दोस्तों, बांग्लादेश के ढाका शहर में स्टूडेंट्स का जो आरक्षण को लेकर के विरोध आंदोलन चल रहा है, उसने पूरे देश में उग्र रूप ले लिया है। शनिवार 20 जुलाई तक पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में जो क्लैशेस हुए हैं, उसमें 105 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। वहीं बांग्लादेश की सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में कुल 4000 से भी ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उसमें से 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अब तक देश वापस आ चुके हैं और बाकी के स्टूडेंट्स भारत सरकार के संपर्क में हैं। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, किंतु हालात देख करके ऐसा लगता नहीं है कि स्टूडेंट्स किसी भी समझौते के मूड में हैं। तो आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि स्टूडेंट्स अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं? दोस्तों नमस्ते, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरीश पैनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में मिलने वाला आरक्षण का कानून क्या है, क्यों स्टूडेंट्स इस आरक्षण कानून का विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की मांग क्या है और आखिर क्यों हिंसक आंदोलन की आग में सुलग रहा है बांग्लादेश। दोस्तों, साल 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश ने नई सरकार बनाई। जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, सरकार ने उन्हें फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया और उनके परिवार के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण का नया कानून बनाया। आरक्षण को लेकर के जो कानून बनाया गया था, उसमें आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें 10% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, 10% सीट अंडर डेवलप्ड स्टेट के लोगों के लिए आरक्षित की गई और 5% सीट आदिवासी समाज के लोगों के लिए और 1% सीट विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई। आरक्षण के इस कानून को लेकर के देश भर में काफी असहमति थी। साल 2018 स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इस कानून को लेकर के देश भर में काफी विरोध किया, जोरदार विरोध किया। तब देश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी। तब जनता के विरोध के चलते और उनके दबाव में आकर के शेख हसीना जी ने साल 2018 में इस नियम को रद्द कर दिया था। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोटा सिस्टम रद्द हो चुका है तो विरोध क्यों? दरअसल जब सरकार ने कोटा सिस्टम से जुड़े नियम को रद्द कर दिया तो फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के लोगों ने सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। 5 जून 2024 बांग्लादेश हाई कोर्ट डिवीजन ने इस पर अपना फैसला सुनाया और कोटा सिस्टम को रद्द करने वाले सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल 2018 से पहले आरक्षण का जो नियम लागू था वह उसी स्वरूप में लागू होगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इसका विरोध किया। देश भर में चल रहे विरोध आंदोलन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण के नियम को कुछ समय के लिए टाल दिया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी तो आखिर स्टूडेंट्स विरोध किस बात का कर रहे हैं? देशव्यापी आंदोलन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को टाल दिया है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स क्लासरूम में वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोर्ट ने केवल कुछ समय के लिए आरक्षण पर रोक लगाई है और जब तक देश की सरकार ऑर्डर पास करके इस कानून को रद्द नहीं करती, तब तक यह आंदोलन और यह विरोध थमने वाला नहीं है। दोस्तों, शेख हसीना के पिता शेख मुजब्बुर रहमान बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के प्रमुख नेता थे और उनकी पार्टी आवामी लीग के कई नेता आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। आवामी लीग के कई नेताओं को फ्रीडम फाइटर का दर्जा भी दिया गया। इसीलिए आलोचकों का कहना है कि सरकारी नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण का फायदा आवामी लीग के नेताओं को और शेख हसीना के समर्थकों को ही मिल रहा है। साल 2009 में जब शेख हसीना की सत्ता में वापसी हुई थी तो उन्होंने इस 30% आरक्षण का फायदा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के अलावा उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी देने का फैसला किया था। 14 जुलाई के दिन मीडिया से बात करते हुए शेख हसीना जी ने टिप्पणी की थी कि 30% आरक्षण का फायदा अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा? दोस्तों, रजाकार शब्द का पर्शिया में अर्थ होता है हेल्पर यानी कि सहायक। साल 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध में जो बांग्लादेशी मिलिटेंट पाकिस्तान की सहायता कर रहे थे, उन्हें भी रजाकार कहा जाता था। तो एक तरह से आप यह समझ सकते हैं कि
बांग्लादेश में रजाकार शब्द का अर्थ देशद्रोही भी हुआ। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को सरकार का यह रुख बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जिसके चलते आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा और उनका कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को रद्द नहीं कर देती तब तक यह देशव्यापी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो आखिर विरोध करने वाले स्टूडेंट्स की मांगे क्या है? विरोध करने वाले स्टूडेंट्स की प्रमुख मांग है कि सरकारी नौकरी में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिलने वाले 30% आरक्षण का फैसला सरकार का मनमाना और भेदभावपूर्ण फैसला है, इसे तुरंत रद्द कर देना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को मिलने वाला 10% आरक्षण और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलने वाला 10% आरक्षण भी गैर जरूरी है, इसे भी तुरंत रद्द कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकारी नौकरी में कुल 10% आरक्षण ही होना चाहिए, जिसमें आदिवासी समाज को मिलने वाले 5% आरक्षण और विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाले 1% आरक्षण से स्टूडेंट सहमत हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में कुल 3000 सरकारी नौकरियां हैं, जिसके लिए हर साल 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। जानकारों के अनुसार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय कमजोर स्थिति में है और प्राइवेट जॉब्स दिन पर दिन घट रहे हैं। इसी कारण से बांग्लादेश में सरकारी नौकरी स्टूडेंट्स के लिए प्राथमिकता बन चुकी है, जिसमें उन्हें जॉब सिक्योरिटी और बेहतर भविष्य की संभावना नजर आ रही है। एक डाटा के अनुसार बांग्लादेश की आबादी कुल 17 करोड़ से भी ज्यादा है, इसमें 3.5 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बेरोजगार हैं। तो कह सकते हैं कि बढ़ती बेरोजगारी, प्राइवेट जॉब्स में कमी और सरकार का मनमाना रवैया बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति का मुख्य कारण है। दोस्तों, बेरोजगारी का मुद्दा किसी ज्वालामुखी की तरह भीतर ही भीतर पनपता रहता है। अगर अधिक समय तक सरकार इसे अनदेखा करे तो यह एक राष्ट्रीय संकट का कारण भी बन सकता है। इसीलिए समय रहते सरकार को उचित समाधान कर लेना चाहिए। इसीलिए बेरोजगारी के मुद्दे को किसी भी देश की सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। यह सभी सरकारों के लिए एक सबक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आगे भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमसे जुड़े रहिए और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।